हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज ऑन HTML। मेरा नाम है उसामा ताहिर और इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा HTML स्टार्ट से लेके एंड तक। इस ट्यूटोरियल सीरीज को करने के बाद आप HTML के अंदर जो है वो मास्टर बन जाएंगे। आप इजीली किसी भी वेबसाइट को जो है वो लेआउट जो है वो बना सकेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML क्या है और उसको हम किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं। सो गाइस, जो HTML का मतलब है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो मार्कअप लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिफाइन होते हैं, जिनको यूज़ करके जो है वो हम किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है या उसका जो कंटेंट होता है वो डिफाइन कर लेते हैं। मतलब जो मार्कअप है वो हमारे पास एक टेक्स्ट इनकोडिंग जो है वो सिस्टम होता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है हाइपर टेक्स्ट। सो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि बिल्डिंग लिंक्स। सो जो हमारे पास वेब है उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट लिंक्स होते हैं जो हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो फिर हम अपनी किसी भी जो हमारी वेब है उसके जो है वो हम एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है वो बन जाते हैं। लेट्स से कि आपने अपनी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है, तो वो आप उसका कोई लिंक वगैरह होगा, आप उसके अंदर कुछ लिंक होंगे, तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो इंटरनेट का जो है वो पार्ट बन जाएगी। तो आप जो है वो उसको किसी भी जगह से ब्राउज़र के अंदर से जो है वो ईजिली जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। सो जो HTML है उसको हम यूज़ करते हैं वेबसाइट का कंटेंट डिफाइन करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डिफाइन करने के लिए। सो जो HTML है मतलब हमने वेबसाइट बनाई तो जो स्केलेटन होगा वो हम HTML को यूज़ करके जो है वो बनाएंगे। इसके बाद जो उसकी फंक्शनैलिटी वगैरह होगी, जो उसकी स्टाइलिंग वगैरह होगी, वो हम बाकी जो लैंग्वेज है CSS को यूज़ करके जो है हम उसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने उसकी फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करनी है, मतलब बटन क्लिक हो रहा है, वीडियोज़ वगैरह प्ले करवानी है, तो वो सारे काम जो होते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए से जो है वो कर सकते हैं। सो इस HTML को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपके लिए CSS की सीरीज़ भी जो है वो बनाऊंगा, तो आप एक पूरे वेब डेवलपर जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो बन सकते हैं। सो आपने याद रखना कि जो HTML है वो हम उसको यूज़ करते हैं सिंपली डिफाइन द कंटेंट एंड ऑफ द वेब पेज और स्केलेटन बनाने के लिए। इसके बाद जो HTML होता है वो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होता है जिनको यूज़ करके उनमें कंटेंट होता है वो डिफाइन करते हैं। सो HTML के अंदर जो है वो हमें टैग्स जो है वो मिल जाते हैं। सो जो टैग्स होते हैं उनको यूज़ करके हम कंटेंट को जो है वो डिफाइन करते हैं HTML के अंदर। सो टैग इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स जो है वो लगाते हैं। HTML के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो टैग्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे टैग का जो है वो नाम लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो ओपनिंग जो है वो टैग होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग टैग होता है। जो क्लोजिंग टैग होता है उससे पहले हम जब यहाँ पे बैक स्लैश जो है वो लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये टैग जो है वो क्लोज हो रहा है। तो जो HTML होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के टैग्स हैं और उनका जो है वो डिफरेंट पर्पस है। तो जो हमारे पास टैग्स होते हैं उनका यहाँ पे ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी जो है वो होता है ज़्यादातर का। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग जो है वो नहीं होता, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो होते हैं। तो वो हम सारे जो है वो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद है हमारे पास HTML एलिमेंट। सो जो HTML एलिमेंट होता है वो हमारे पास ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और जो कंटेंट होता है वो तमाम का जो है वो निचोड़ होता है। मतलब जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हमारा HTML का एक एलिमेंट जो है वो बन जाता है। सो जो HTML एलिमेंट होता है वो एक्चुअली में हमारा जो कंटेंट होता है वो डिफाइन कर रहा होता है। हम उस HTML एलिमेंट के अंदर ही अपना जो भी कंटेंट होता है वो हम सारा जो है वो डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के टैग्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। जो भी हम डिफाइन करेंगे अपना कंटेंट, स्टार्ट टैग और एंड टैग, तो वो हमारा एक HTML एलिमेंट जो है वो बन जाएगा। इसके बाद जो HTML एलिमेंट होता है मतलब टैग होता है, उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो होती है जिनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। सो ये तमाम के अंदर जो वो नहीं होती, लेकिन कुछ जो हमारे पास HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स भी जो है वो होते हैं। सो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में। हमारे पास लेट्स से कि एंकर टैग है, मतलब जो जिसको यूज़ करके हम लिंक्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास href का जो है वो एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि ये इसके ऊपर हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये किस पेज के ऊपर जो है वो लेके जाएगा। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ क्लास एट्रीब्यूट। सो जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो हम किसी भी जो हमारे HTML एलिमेंट है उसको जो है वो दे सकते हैं ताकि हम इसको जो है वो यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग जो है वो कर सकें। तो जो क्लास होते हैं ज़्यादातर हम उसको डिफाइन करते हैं ताकि जो है हम इसको सिलेक्ट करें क्लास को और फिर जो है हम इसकी स्टाइलिंग जो है वो कर सकें CSS के अंदर। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट जो है विजिट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट है MDN, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है वो कोड लिखा हुआ है। तो ये जो सारा कोड है ये हमारे पास HTML जो है वो लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर लेके गया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर ये जो तमाम कंटेंट जो है वो डिफाइन हुआ वो सारा इसके जरिए से जो है वो डिफाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता हूँ, तो यहाँ पे इस की हेड के अंदर तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ CSS की फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड हुई होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारा कंटेंट था वो अब यहाँ पे सिंपली HTML जो है वो यहाँ पे रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ से जो CSS की फाइल थी वो यहाँ से जो है वो डिलीट हुई है। ये सिर्फ मेरे एंड पे डिलीट हुई है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये वापस जो है वो आ जाएगी।
तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट जो पहले डिफाइन हुआ था वो अब कुछ इस तरीके का जो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो लेआउट वगैरह बना हुआ है, तमाम स्केलेटन बना हुआ है, वो सारा HTML के टैग्स को यूज़ करके जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पे जो HTML होती है वो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसको यूज़ करके जो है हम इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास CSS होती है, इसको अगर मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पर जो स्टाइलिंग इसके ऊपर दोबारा से आ जाएगी। तो ये सारा जो काम होता है ये हम CSS के ज़रिए से जो है वो करते हैं। और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ थीम के ऊपर, तो यहाँ पे जो लाइट और डार्क हो जाएगा, ये सारा काम जो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए से जो है वो करते हैं। तो मैं अपने चैनल के ऊपर तमाम जो है वीडियोस डालूंगा, इससे रिलेटेड भी CSS को किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, CSS तमाम जो ट्यूटोरियल सीरीज होगी वो सारे मेरे चैनल के ऊपर जो है वो आएगी। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो आएगी। आप कंप्लीट जो है वो वेब डेवलपर जो है वो बन सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि HTML जो है वो क्या होती है और उसको हम किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी डेवलपर इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, जिसके अंदर हम अपना पहला HTML को जो है वो कोड लिखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।